अ, प्यारे दोस्तों और मेरे सारे फ़िरोज़पुर के साथी, फ़िरोज़पुर के रेज़िडेंट्स, बुज़ुर्ग, माताएं, बहनें और प्यारे बच्चे, अ, हम बहुत मुश्किल हालात से गुज़र रहे हैं। आपको पता है कि कोरोना नामक एक वायरस ने पूरे विश्व को, और जिसमें हिंदुस्तान और हमारा स्टेट पंजाब भी है और हमारा डिस्ट्रिक्ट फ़िरोज़पुर भी है, इस वायरस ने अपनी चपेट में ले लिया है। बहुत मुश्किल हालात हैं। कुछ दिनों तक फ़िरोज़पुर एक ग्रीन जोन में था। यहाँ पे कोरोना का कोई पॉजिटिव केस नहीं था, लेकिन सबसे पहले एक केस आया और अभी जो गिनती है करीब 28 तक पहुंच गई है। लेकिन मैं आप सबको ये बताना चाहता हूं कि किसी ने भी हमने सबने इस हालात से घबराना नहीं है। हमने सबने इन हालात का सामना करना है और बड़े होशो हवास से करना है। जो भी सरकार की हिदायतें हैं, जो भी आपको डे टू डे थ्रू वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, थ्रू न्यूज़पेपर्स, थ्रू चैनल्स, जो भी इंस्ट्रक्शंस मिल रही हैं सोशल डिस्टेंसिंग के लिए, हाइजीन मेंटेन करने के लिए, हैंड वॉश करने के लिए, सैनिटाइज करने के लिए, बस हमें सब वो इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी है। हमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिससे हम अपनी खुद की या अपने परिवार के मेंबर्स की या अपने सोसाइटी के और लोगों की जो हेल्थ है और जो उनकी सिक्योरिटी है उसको हम रिस्क पोज कर सकें। एंड हमें अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी है। जितने भी डॉक्टर से बात होती है, कोरोना उन्हीं के लिए एक फैटल होता है जिनकी इम्यूनिटी लो है। जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, अच्छी जो चीज़ें कंज्यूम करनी चाहिए हैं वो कंज्यूम कर रहे हैं, उनको कोरोना कुछ नहीं कह सकता। बिल्कुल किसी चीज़ के लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग कीजिए। जो भी आपका सारा डाइट प्लान है, जो हम दिन में कंज्यूम कर रहे हैं, जो हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, उसको चेक कीजिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ऐप डिज़ाइन की है, आरोग्य ऐप। एक पंजाब गवर्नमेंट ने ऐप डिज़ाइन की है, कोवा ऐप। गवर्नमेंट, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट है चाहे स्टेट गवर्नमेंट है, सब कोशिश कर रहे हैं कि मिनिमम डैमेज हो कोरोना से इंडिया में। ऐसी हमारी फिरोजपुर की एडमिनिस्ट्रेशन भी अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि जो भी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की या स्टेट गवर्नमेंट की जो भी गाइडलाइंस आ रही हैं उनको पूरे फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट में सबको इन्फॉर्म किया जाए। काफ़ी कुछ है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, लेकिन समय की नज़ाकत को देखते हुए मैं चाहूंगा कि आप लोग स्ट्रांग रहें। एज आई ऑलवेज बिलीव, एडवर्सिटी रिवील्स जीनियस। फाइन, ये अनसर्टेन टाइम्स हैं। अनसर्टेन टाइम्स में बहुत ज़रूरी है कि हम सर्टेन रहें, हम श्योर रहें, हम अवेयर रहें, हम इन्फॉर्म्ड रहें। जो भी गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस हैं उनको हम फॉलो करें। मिनिमम घर से बाहर निकलें जब तक कोई इमरजेंसी नहीं है, या आपकी जो भी डेली ज़रूरतें अगर घर में पूरी हो रही हैं, होम डिलीवरी चल रहा है, कोशिश करें कि हम मिनिमम बाहर जाएं, मेडिटेशन करें, योगा करें, एक्सरसाइज करें। और जो हमारे घर में प्यारे बच्चे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट इस टाइम, जो बड़े लोग हैं, बुजुर्ग हैं, वो इस मौके की नज़ाकत को समझ रहे हैं। वो समझ सकते हैं कि एक पेंडेमिक है, एक कोरोना वायरस है, उससे बचने की ज़रूरत है। लेकिन कई बार बच्चे प्रश्न करते हैं कि वो क्यों खेल नहीं सकते, अपने फ्रेंड्स को क्यों नहीं मिल सकते, अपने स्कूल क्यों नहीं जा सकते, मार्केट क्यों नहीं जा सकते। तो एक इस चीज का एक बच्चों के ऊपर बड़ा एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ने की एक संभावना होती है। तो बच्चों से बात करें, उनको इसके बारे में इंफॉर्मेशन दें, उनको सुचेत करें, उनसे इंटरेक्ट करें और उनको बताएं, क्योंकि आज से डिकेड्स डाउन द लाइन, सेंचुरी डाउन द लाइन, जब एक कोरोना का जिक्र होगा तो शायद हम सब नहीं होंगे इस दुनिया में। ये जो छोटे बच्चे हैं
यही अगली जनरेशन को बताएंगे कि हमने कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई को कैसे लड़ा। सो हालात पे नजर रखें, अपना जैसे मैंने बताया, खाने पीने का सारा, मेडिटेशन का, सोशल डिस्टेंसिंग का, हाइजीन का, सैनिटाइज रखें अपने आप को। और सबसे ज्यादा जो जरूरत है मेरे ख्याल से पॉजिटिव रहने की है। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हम सब लोग इकट्ठे हैं। सो मैं चाहूंगा कि आप सब लोग पॉजिटिव रहें, मेडिटेट करें। जो भी जिस फॉर्म में, जिस भी तरीके से मेडिटेट करना चाहता है, जिसका भी जो एक रिलीजियस फेथ है, बिलीफ है, उसको मानते हुए, हैव फेथ, हैव बिलीफ दैट दिस टू शैल पास। फाइन। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो परमानेंट है। द ओनली कांस्टेंट इन लाइफ इज चेंज। फाइन। सो ये हालात भी चेंज होंगे। हम सब लोग नॉर्मल तरीके से आपस में मिलजुल सकेंगे, हंस खेल सकेंगे, लोग अपने काम पर जा सकेंगे, शॉप्स खुलेंगी। सो पूरी उम्मीद है मुझे। और उम्मीद क्या, आई मीन दिस इज इनएविटेबल। हर रात के बाद दिन आता है, एंड एवरी डार्क क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। सो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये हालात जल्दी ही बदल जाएंगे। हमारे साइंटिस्ट, हमारे डॉक्टर्स जो हैं दिन रात मेहनत कर रहे हैं इसका एक वैक्सीन खोजने के लिए और एंटीटोड बनाने के लिए। तो जैसे ही एक कोई वैक्सीन या एंटीटोड बन जाएगा तो फिर आई थिंक इट विल बी अ मैटर ऑफ सम टाइम के वी विल बी एबल टू लिव अ नॉर्मल लाइफ्स। सो पॉजिटिव रहिए, अपना प्रोडक्टिव अपने टाइम को यूटिलाइज कीजिए, एंड बच्चों के साथ बातचीत करिए। बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन सब बच्चे ले रहे हैं, उनको अपनी पढ़ाई में मन लगाने के लिए बोलिए, रीडिंग में मन लगाने के लिए बोलिए। पुराने टाइम में बच्चों की जो फर्स्ट एजुकेशन होती थी वो उनकी दादी या नानी की कहानियों से शुरू होती थी। सो क्यों नहीं हम उस चीज को दोबारा से स्टार्ट कर सकते। तो जितने घर में बुजुर्ग हैं वो बच्चों को अच्छी अच्छी स्टोरी सुनाएं। आई थिंक इससे बेहतर एक समय नहीं हो सकता जो हम अपनी फैमिली को दे सकते हैं। और जैसे आप जानते हैं, पंजाब गवर्नमेंट ने, एजुकेशन डिपार्टमेंट ने, पंजाब के एजुकेशन मिस्टर विजेंद्र सिंगला ने एक बहुत अच्छा एक प्रयास किया है। एक होप पंजाब के नाम से एक बच्चों के लिए कंपटीशन स्टार्ट किया है, सो दैट के बच्चे पॉजिटिव रहें, उनका ध्यान कंपटीशन में जाए, उनका ध्यान किसी अच्छे काम में जाए। और ऐसे ही उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हमारी फिरोजपुर की जो एक लीडिंग एनजीओ है, मयंक फाउंडेशन, जिसका मैं प्रेसिडेंट भी हूँ, वो एक बच्चों के लिए ऑनलाइन कंपटीशन लेके आ रही है। सो ये सब इसीलिए हम कर रहे हैं, सो दैट बच्चों में और पॉजिटिविटी आए, वो किसी नेगेटिव इन्फ्लुएंस के अंदर नहीं आए, और दे लुक फॉरवर्ड टू समथिंग न्यू। वो किसी ना किसी कंपटीशन, किसी एक्टिविटी, पढ़ाई में कुछ नया सीखने में इन्वॉल्व रहें। सो मैं चाहूंगा कि जितने बच्चे हैं वो एक फर्स्ट टाइम एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ये एक ड्राइंग और पेंटिंग कंपटीशन हो रहा है, इसकी अलग अलग कैटेगरीज हैं। सो 10th मई जो है वो लास्ट डे है अप्लाई करने के लिए, और 17th मई को ये जो है कंपटीशन होगा। तो मैं सबसे आग्रह करता हूं कि इस मयंक शर्मा ड्राइंग कंपटीशन में बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट करें। और मैं तो चाहूंगा सिर्फ बच्चे ही नहीं, पूरी फैमिलीज भी पार्टिसिपेट कर सकती हैं। आप भी अपने बच्चे के साथ, चाहे वो बच्चा छोटा है, चाहे वो स्कूल गोइंग है, चाहे वो बड़ा है, सब बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो बच्चों के साथ उनके फादर, मदर, भाई बहन भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सो इट्स ए काइंड ऑफ अ फैमिली कंपटीशन। सो आप सब में इसमें पार्टिसिपेट करें, और जैसे मैंने कहा कि अलग अलग एक्टिविटीज में अपना मन लगाएं। जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे इवन जितनी भी वर्ल्ड की बेस्ट यूनिवर्सिटीज हैं, लाइक हार्वर्ड है, वॉटन है, पर्ड्यू है, इंडिया की काफी यूनिवर्सिटीज हैं जिन्होंने काफी फ्री ऑनलाइन एजुकेशन और कोर्सेज स्टार्ट किए हुए हैं। सो आप अलग अलग अपने इंटरेस्ट के हिसाब से इवन लेडीज कुकिंग के कोर्स कर सकती हैं, स्पोकन इंग्लिश के कोर्स हो सकते हैं, एस्ट्रोलॉजी के कोर्स हो सकते हैं, वैदिक मैथ्स के कोर्स हो सकते हैं,
जिस भी चीज में आपकी रुचि है, आपका इंटरेस्ट है, आप अपनी उस हॉबी को, अपने स्किल को, अपने इंटरेस्ट को आप आगे भी बढ़ा सकते हैं, सो दैट आपका ये जो टाइम है, ये जो हमारा एक लॉकडाउन 3.0 है, जो भी 3rd मई को आज से एक्सटेंड किया गया है। सो इस जो पीरियड, जो लॉकडाउन का पीरियड है, इसमें आप घर में रहकर अपने समय की बेस्ट यूटिलाइजेशन कर सकें, अपनी स्किल्स बढ़ा सकें, अपने परिवार की, अपने बच्चों की, सबकी देखभाल कर सकें। और आई थिंक अगर मैं सोसाइटल वेलबींग की बात करूं, अगर मैं अपनी कंट्री की, अपने डिस्ट्रिक्ट की, अपने स्टेट की वेलबींग की बात करूं, तो वो सारा का सारा जो सोसाइटी का वेलबींग है, वो एक पर्सनल वेलबींग से स्टार्ट होता है। इफ वी आर एबल टू टेक केयर ऑफ आवरसेल्व्स, इफ वी आर एबल टू लुक आफ्टर आवर वेलबींग, तो हम अपने फिरोजपुर का, अपने पंजाब का, अपने इंडिया का वेलबींग जो है वो इंश्योर कर पाएंगे। सो स्टे पॉजिटिव, स्टे ब्राइट, मेडिटेट, एक्सरसाइज, ईट वेल, अपना ख्याल रखिए, पॉजिटिव रहिए। जिस भी को किसी चीज की मदद की जरूरत है, उसकी हम मदद करें, और एडमिनिस्ट्रेशन का, स्टेट गवर्नमेंट का इस लॉकडाउन की सक्सेस के लिए हम सहयोग दें, मिनिमम घर से बाहर निकलें। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ रहें, आपकी मैं मंगल कामना करता हूं। और कुछ भी अगर हम किसी के लिए कर सकें, विल बी मोर देन हैप्पी टू डू इट। मयंक फाउंडेशन ने ऑलरेडी काफी मोर देन 4000 फैमिलीज को हमने आगे ड्राई और वेट कुक मील प्रोवाइड किए हैं, मास्क प्रोवाइड कर रहे हैं, सैनिटाइजर प्रोवाइड कर रहे हैं। जो हमारे फ्रंटलाइन कोविड वॉरियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, पुलिसमैन हैं, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए हम कुछ कदम उठा रहे हैं। सो आई मीन इसका कोई पर्पस नहीं है, किसी ने कोई पॉइंट नहीं प्रूव करना, कुछ नहीं पता आने वाले हालात कैसे रहेंगे। सो आइडिया क्या है कि इस टाइम के लिए हम कैसे लोगों की मदद कर सकें, एक दूसरे की मदद कर सकें, कैसे पॉजिटिव रह सकें, कैसे अपने जो परिवार वाले हैं, अपने बच्चे हैं, अपने भाई बंधु हैं, दोस्त हैं, कैसे उनका ख्याल रख सकें और कैसे इस लॉकडाउन को सक्सेसफुल कर सकें। सो मैं आप सबके लिए प्रे करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे, और वो दिन दूर नहीं जब हमारा जो है नॉर्मल जो दिनचर्या है, हमारी नॉर्मल लाइफ है, वो वापस आ जाएगी। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। और जैसे मैंने बताया, जो पंजाब गवर्नमेंट का जो इवेंट है होप पंजाब दी, उसमें पार्टिसिपेट करें। मयंक फाउंडेशन द्वारा जो इवेंट कराया जा रहा है, इसमें भी पार्टिसिपेट करें। और ऐसे जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं, जो भी ऐसे इवेंट्स हैं, उसमें आप खुले दिल से पार्टिसिपेट करें, सो दैट आपका टाइम एक कंस्ट्रक्टिव और एक प्रोडक्टिव मैनर में जो है यूटिलाइज हो सके। सो स्टे पॉजिटिव, स्टे ब्राइट, स्टे एट होम। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।